हो मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन बस किया, मन मारा तन बस किया, सभी भरम गए तू जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। संत कहते हैं कि हम उस संतों के अपने उन मुर्शिद के गुरुओं के दास हैं जिन्होंने इस संसार माँ का अपने मन को मारा है, मालिक को प्रकट किया है। हम तो उन संतों के दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन बस की ओरे, सभी भरम भय दूर। ये बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने कपड़े रंगा लिए, माला लटका ली, उसको कहते हैं ये पहुंचे हुए महात्मा है। लेकिन संत कहते हैं कि ये कपड़ों से, भेष बदलने से मालिक नहीं मिलता, कोई आडंबर खड़े करने से मालिक नहीं मिलता। ये तो मन को रंगाने से मालिक मिलता है। मन को उस मालिक की ओर ले जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तब ये मन रंगेगा। इसलिए संत कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हम तो उन संतों के दास जिन्होंने मन मार लिया। क्या कहते हैं? हाँ जी, ये बोले सर। बाहर से कुछ दिक्कत नहीं, बाहर से कुछ दिक्कत नहीं, जाके अंदर घर से दूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हीं संतों का था जिन्होंने मन मार लिया जी। मैं तो उन्हीं संतों का था जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तने बस की और सभी भरमी बहे दूर। मन मारा तने बस की और सभी भरमी बहे दूर। बाहर से कछु दिक्कत नहीं, बाहर से कुछ दिक्कत नहीं, अंदर भरे से नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने
का हो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। संत कहते हैं कि जिन्होंने उस मालिक को पाया है, पाया। अगर आसान होता तो मालिक सबको मिल गया होता। संतों ने कहा है कि उसको मालिक को पाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, कि दाना खाक में मिलकर गोली गुलजार होता है, कि दाना मिट्टी में जाता है, सड़ता है, गलता है, दो फाड़ होते हैं, तब पौधा बनता है। इसी प्रकार संतों ने लिखा है कि मालिक को भी तभी पा सकता है जो इंसान अपने आप को मिटा दे, कुर्बानी करे। कुर्बानी का मार्ग ये नहीं है कि तुम किसी कमजोर जीव की हत्या कर दो, कान पकड़ो उसकी गर्दन काट दो, ये कुर्बानी नहीं। कुर्बानी है अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको मारना है, दुनिया से मुकाबला करना है, तब जाकर अंदर रस आएगा। ऐसे रस आ जाता तो सारी दुनिया ही उसको प्राप्त कर ले। यही श्री गुरु नानक साहिब ने काजी रुकनुद्दीन को बताया था। आप पुराने किलों का उदाहरण देकर फरमाते हैं कि इस शरीर रूपी किले के अंदर एक अजीब खेल है। इसके 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं और 10वां अंदर खुलता है। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 टट्टी पेशाब, 1 मुंह। ये 9 दरवाजे इस महल के खुले हुए हैं। 10वीं खिड़की है, 10वां दरवाजा है, दोनों आंखों के बीच में है, ये बंद पड़ा है। इसको खोलने के लिए संतों की आवश्यकता है। संत वो नाम की चाबी देते हैं, तब ये चाबी इसमें लगेगी, तब ये ताला खुलेगा, तब हम अंदर प्रवेश करेंगे। ये तरीका है भक्ति करने का, बाकी भटकना है। सारी दुनिया भटक रही है। हाँ जी, इसके 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं, हाँ, और 10वां अंदर खुलता है। 10वां अंदर खुलता है। ये 10वां दरवाजा है, दोनों आंखों के बीच में, ये अंदर को खुलता है। हाँ जी, जिससे होकर मालिक के महल को रास्ता जाता है। इससे होकर मालिक के महल को एक पगडंडी जाती है, एक रास्ता जाता है। उस रास्ते को पकड़ना है। वहां जाने के लिए रूहों को बहुत छोटा रूप रखना पड़ता है। कितना संतों ने लिखा है कि वहां से आगे एक ऐसा दरवाजा है जैसे सुई का नाका होता है, जिसमें धागा पड़ता है। कितना बारीक होता है। इसमें अपनी रूह को प्रवेश करना होता, आत्मा को प्रवेश करना होता, तब आगे का रास्ता मिलता है। ऐसे नहीं है, भक्ति करने का भी तो रास्ता सीख लो। हाँ जी, आगे अमृत के कुंड भरे पड़े हैं। इनमें आला से आला कमल का अर्थात 10वें द्वार का है। अंदर बहुत सारे अमृत के कुंड हैं, बड़े सुंदर हीरे, पन्ना, जवाहरात की क्यारियां हैं, जहाँ हंस जो हैं बहुत किलोरे करते रहते हैं, मस्त रहते हैं। हाँ जी, जिसमें सच्चे नाम का अमृत है, इसे कोई बिरला ही पीता है। कोई बिरला इस अमृत को पीता है। सारी दुनिया प्यासी है। फिर कोई बिरला पीता है, बाकी कोई नहीं पीता। वो पीता है जिसमें स्वयं मालिक मेहर करे, जिसकी अपनी तड़प हो, वो पीता है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है, सब प्यासे रह जाते हैं। हाँ जी, पर जो पीता है वह सदा की जिंदगी प्राप्त कर लेता है। हाँ, जो जिसने इस अमृत को पी लिया, भाई ये अमृत तो हर्ष में झड़ता है। ये अमृत तो हर्ष में झड़ रहा है, लेकिन कौन पीता है? जिसको तड़प होती है, जिसको तवज्जो है, वो पीता है। बाकी सारी दुनिया नहीं पीती। हाँ जी, इस महल के कोट पर 52 किंगरे हैं और हर किंगरे पर तोपची तोपें लगाए बैठे हैं। हर किंगरे पर, हर दरवाजे पर जो बुर्जियां होती हैं, जैसे किलों में देखे होंगे, उन बुर्जियों पर तोपें लगी हुई हैं, वहां तोपची बैठे हुए हैं। हाँ जी, ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। अंदर दाखिल ना हो सके। आपने देखे होंगे बड़े बड़े किले होते हैं, जहाँ चारों ओर, चारों कोनों पे बुर्जियां होती हैं। और कहीं मत जाओ, संभल में जाकर देख लो, जहाँ एक किला है, किसको कहते हैं, बड़ा बागा भी, हाँ,
वहाँ एक रोड पे ही एक किला पड़ता है, वो बुर्जिया, हर एक कोने पर बुर्जियां होती हैं, उसमें पहरेदार बैठा रहता है तोप लेकर, हथियार लेकर, ताकि कोई इस किले के अंदर पेश न हो जाए। ऐसे ही ये किला है हमारा, ये राम नाम का किला है, इसके चारों ओर दुश्मन की फौज लगी पड़ी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, तमाम बैरी बैरी हैं आत्मा के। आत्मा अंदर मस्त है महल के अंदर। बोलो, इसको यानी अर्पण, यानी इसको कब्जे करने के लिए चारों ओर से दुश्मन पड़े हैं। अगर मालिक की मेहर होती है वो ही बच जाती है, बाकी सब दुश्मनों के हाथ चढ़ गए। हाँ जी, जैसे पुराने किलों के इर्द गिर्द खाइयां हुआ करती थी, बहुत किले होते थे, उनके चारों ओर खाइयां होती थी, बहुत बहुत गहरी नहर जैसी बना देते चारों ओर, उनमें पानी भरा होता, ताकि दुश्मन एक साथ कम से कम उस पर चढ़ाई ना कर सके, पहले वो नदी को पार करे तब ऊपर चढ़ सकता है किले पर। इतने इंतजाम होते थे पहले। अब तो ऐसे सिस्टम पड़े हैं कि बॉर्डर में ऐसे सिस्टम है कि अगर मिसाइल विदेश से आ रही है, ऊपर ही ऊपर वो भस्म कर देती है। हम तो घर में सो रहे हैं, देश के अंदर सो रहे हैं, वो सिस्टम अपना वहां काम कर रहा है। ऐसे सिस्टम है विज्ञान के। इसी प्रकार संत कहते हैं, संतों ने भी ऐसे सिस्टम लगा रखे हैं, वो नाम रूपी सिस्टम लगा हुआ है। अगर जपोगे तो काल के हमले नहीं होंगे, जो काल की मिसालें आ रही हैं वो भस्म हो जाएंगी। अगर ठीक तरीके से आपने संत मत को पकड़ा है, ठीक तरीके से विश्वास, प्रेम, लगन, तड़प के साथ आपने अपने सिस्टम को ठीक तरीके से फिट किया है बॉर्डर पर, तो किसी काल का हमला नहीं हो सकता, दुश्मन का, बैरी का हमला नहीं होगा। हाँ जी, इसमें भी 7 समुद्र, हाँ, अनेकों खाइयां, हाँ, और बाड़ी के अंदर भी है ये। हाँ जी, नदियां हैं और हाँ, हजारों रखवाले सूर में प्यादे और सवार हैं। हाँ, इस महल के 12 बुर्ज, हाँ, और 9 दरवाजे हैं, हाँ, और 5 खास पहरेदार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पहरे पर बैठे हैं, हाँ, जो अपने अपने काम में जीव को उलझाए रखते हैं। अपने अपने काम में, और इसकी काम के, बाल बच्चे मोह के, जमी जाना लोभ की, दुश्मन इसके क्रोध के, मान बढ़ाई अहंकार की। अपना काम कौन सा किया? संत कहते अपना काम कोई नहीं किया। अपना काम था सेवा करना, दर्शन करना, सत्संग करना, ये अपना काम था। ये नहीं किया पराये पल्लेदार बनकर बोझा ढोते रहे, लाते रहे, ढोते रहे, इसी में सारी जिंदगी गुजर गई। अपना काम करने की जिसको चिंता है वो जागा हुआ, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है। हाँ जी, देश को अंदर जाने का ख्याल तक नहीं आने देते, हाँ, तथा अपनी चौकी से बाहर नहीं निकलने देते। हाँ जी, इस चलते फिरते महल, शरीर की 2 खिड़कियां बाहर खुलती हैं। ऐसे ये महल है, इसी प्रकार चारों ओर इसके दुश्मन पैर लगे पड़े हैं। ऐसे ही इस किले की, इस हवेली की, इस चलते फिरते शरीर की 2 खिड़कियां बाहर खुलती हैं। 2 खिड़कियां कौन सी? ये आंखें 2 खिड़कियां हैं जो संसार को देखती हैं। तीसरी खिड़की अंदर पड़ी है, बंद पड़ी है, वो खुलेगी तब कुछ नजारा अंदर का दिखाई देगा। हाँ जी, जिनसे देखकर हम अपने लौकिक काम करते हैं। हाँ, ये भौतिक काम करते हैं, संसार के काम करते हैं। हाँ जी, तीसरी खिड़की शिव नेत्र, हाँ, अंदर खुलती है। तीसरी जो खिड़की है वो शिव नेत्र है जो अंदर खुलती है। हाँ जी, जिसके बारे हम बिल्कुल बेखबर हैं। हाँ, इसको खोलकर ही मालिक के दरबार का रास्ता मिलता है, हाँ जी, और मालिक का दीदार पाया जा सकता है। वहां पर मालिक की दरगाह से नाम शब्द की बांगे आ रही हैं, जो जीव को अपने घर वापस ले जाने के लिए आवाज़ें दे रही हैं। हाँ, सारी दुनिया सोई हुई है, कोई भाग्यशाली ही उस आवाज को सुनता है जो कि उसके घर का रास्ता है। 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, हौज हयाती पुर भरे 30 कमल अचल, गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे 30, किंगरे किंगरे तोपची बड़ना दंदे किस, 7 समुद्र खाइयां नदियां अंत न पार, कई रखवाले सूर में प्यादे ते असवार, 12 बुर्ज महल दे 9 दरवाजे नाल, 5 खास से पारू चौकी देन संभाल, 1 महल 2 बारियां शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन बहुत बड़ा मान, ऊपर खासे महल दे देवे बांग खुदाए, कोई आवाज आती है। हाँ जी, सुत्ती पई नभाग साहब सुने ना वांगा कोई, जो जागे सोई सुने साई संधि सोए। इन सुनसान बियाबानों, पहाड़ों व समुद्रों से गुजरना जो चोरों और ठगों से
भरे पड़े हैं, कोई खाला का घर नहीं। ऐसे भयानक रास्ते में जीव को कदम कदम पर रहबरी पथ प्रदर्शन की जरूरत है। इसलिए हाफिज साहब फरमाते हैं कि इस रास्ते पर बिना किसी रहबर पथ प्रदर्शक की मदद के सफर न करना, क्योंकि इस रास्ते में अंधेरा है और गुमराह हो जाने का डर है। तो इस दुनिया में जंगलों, पहाड़ों और उजाड़ों में भी अर्थात हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, और जब तुम इस शरीर को छोड़कर अर्थात जिंदा मरकर ऊपर की मंजिलों, सूक्ष्म कारण और चेतन देशों में सफर करो तो भाभी तुम्हें मदद दे। हाँ, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हो मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह। प्याला पी लिया नाम का, छोड़ जगत का मोह। हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, हमको सतगुरु ऐसे मिल गए, सहज मुक्ति गई हो जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। कि जिन्होंने एक बार इस भक्ति के मार्ग में, इस प्रेम के सागर में अगर छलांग लगा दी तो उसको किनारे पे आना, वापिस आना बड़ा मुश्किल है। संतों ने लिखा है कि पहले तो हमें उस मालिक का भेद पता नहीं, भेद पता पड़ जाता है तो चलना भी आसान भी नहीं है। चलता वही है जिन पर स्वयं मालिक की मेहर होती है। हाँ जी। हो मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया अमीरस प्यार। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी दिया अमीरस प्यार। उलट बूंद सागर में मिल गई, उलट बूंद सागर में मिल गई, कहता रे यमराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। कहते हैं समुद्र से नदियां निकलती हैं और घूमते 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 वापस समुद्र में ही मिल जाती हैं, वो समुद्र का रूप बन जाती हैं। इसी प्रकार ये आत्मा सत्पुरुष की अंश है और सत्पुरुष से बिछड़कर ये संसार में फैली पड़ी है। जिन्होंने संतों की सोबत करके, संतों की सहायता से नाम का अभ्यास करके अपने इस आत्मा को वापस उस मालिक में मिला दिया, सतगुरु में मिला दिया, तो वहीं वो समुद्र का रूप बन जाती है, सतगुरु का रूप बन जाती है। यही भजन करने का हमें इशारा मिलता है। इसलिए संत कहते हैं कि संतों की दया से जिन्होंने उस अमरस या अमृत का पान कर लिया, उनको ही पता है कितना आनंद उस अमृत के अंदर है। उन्होंने, जिन्होंने पिया है, जिनको इश्क लगा है मालिक के साथ मिलने का, उन्होंने ही तो घर बार छोड़े। राजा पीरपा ने अपनी बादशाही छोड़कर फकीरों की संतों की सोबत करके नाम जपा है। बलक बुखारी का बादशाह इब्राहिम कवि साहब की शरण में रहकर नाम जपा है। मीराबाई यानी रविदास की शरण में रहकर नाम जपा है। बोलो, इनके पास क्या कमी थी? नौकर चाकर इनके पास, धन दौलत इनके पास, मेवाड़ की रानी थी मीरा। सबने ही अपनी बादशाही छोड़कर
उस अंदर की शांति की तलाश में फकीरों की तलाश की, संतों की तलाश की है। वो अंदर से शांति ली है। बाहर शांति होती तो कोठी, बंगले, बैंक बैलेंस, राजपाट, धन दौलत छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इसमें अगर शांति होती, ये व्यवस्था चलाने के लिए केवल व्यवस्था है। ये भाई शरीर को चलाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसको ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए मकान भी चाहिए। ये आवश्यकताएं पूरी करनी है और हमने संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना है। हाँ जी। वो मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। धन धन सतगुरु।